नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो वीडियोस के आखिर में हमने सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से कुछ मारूज़ात की थी कि शाह साहब आप मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के हवाले से अपना मौक़िफ़, वाज़े मौक़िफ़ जो है वो बयान फरमाएं कि आप किस तरफ हैं, हमारी तरफ हैं यानी आला हज़रत की तरफ हैं, या मुफ्ती मुनीबर रहमान की तरफ हैं यानी उनके अफ़आल को आप डिफेंड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आपकी जो खामोशी है इस खामोशी को तोड़िए। आपकी ये खामोशी ये पुरअसरार से पुरअसरार होती जा रही है, जो कि हमारे लिए और आपके चाहने वालों के लिए तशवीश का बायस बन रही है। तो ये इस तरह के पैगामात हमने मुज़फ़्फ़र शाह साहब तक पहुँचाए ताकि मुज़फ़्फ़र शाह साहब अपने माजी में अहले सुन्नत के लिए किए गए कामों को देखते हुए अपने हाल को भी दुरुस्त करें और अपने मुस्तकबिल को भी सेव करें, उसको सिक्योर करें। इसलिए जो है हमने मारूज़ात की ताकि मुज़फ़्फ़र शाह साहब भी इरफान शाह की तरह जो है वो अहले सुन्नत के लिए तकलीफ का बायस ना बने, अफसोस का बायस ना बने। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शाह साहब से कुछ मारूज़ात की कि शाह जी आप वाज़े बयान दें। लेकिन शाह साहब ने मुनीबर रहमान के उन अफ़आल के जो कि शरीयत से बिल्कुल वाज़े तौर पर टकराते हैं, अहले सुन्नत की सरहदों से टकराते हैं, उन अफ़आल के ऊपर शरी गिरफ्त करने की बजाय जो कलाबे उनकी तारीफ़ात के मिलाए। अभी ये जो मिलियन मार्च हुई कराची के अंदर, उसके अंदर कुछ झलकियां हम आपको पेश करते हैं जिसमें मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनीबर रहमान, जो उनके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, अहले सुन्नत के ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, नहीं मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के हवाले से रतबुल लिसान है और किस तरह ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। पहले वो सुने, फिर उसके बाद उस पर कलाम करते हैं। वकार रखे, हमारे चार कुरान को सलामत रखे, मुफ्ती आजम को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मर्द जलील और इस अजीम अमीर अजीमत मुफ्ती मुनीबर रहमान की क़यादत पर पूरी अहले सुन्नत फख्र करती है। इस मर्द जलील मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, और भी जो अलकाबात लगाए वो आप सुन सकते हैं, मेरी ज़ुबान पर ही वो सकील हैं। इसकी क़यादत के ऊपर पूरी अहले सुन्नत फ़ख्र करती है। कोई जी अहले सुन्नत फ़ख्र नहीं करते। हम अहले सुन्नत हैं और हम ऐसे मुफ्ती की क़यादत पर कभी भी फ़ख्र नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम अपना कायद ही नहीं मानते कि जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुश्मनों से हाथ मिलाए, उनके साथ हम नवाला हम प्याला हो, उनके साथ जफियां पपियां करे, हम उसको कभी भी अपना कायद क्या अपना इमाम तक, एक नमाज का इमाम भी नहीं बनाना पसंद करेंगे। और अगर किसी ने बना लिया होगा उसको भी उस नमाज के लौटाने का हुक्म देंगे। तो कायद तो बहुत दूर की बात है, ये कोई अहले सुन्नत का कायद नहीं, ये कोई अहले सुन्नत का मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं, ये कोई आम भी मुफ्ती नहीं है अहले सुन्नत का। चे जाए कि इसको कायद कहा जाए और इसको अजीम और मर्द जलील कहा जाए और अजीमत का इमाम कहा जाए और इस तरह के अलकाबात माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि जिसका वो अहल ही नहीं है वो उसको दिए जाएं। शाह साहब ये आपके मामलात बिल्कुल जो है अब समझ से बाहर हो गए हैं। आपने कहां यह बयान देना था कि मुनीबर रहमान साहब आपको चाहिए कि आपने जो शिये की ताज़ियत की उससे आप तौबा करें, जो आपने उसको आलिम दीन कहा उस पर जो सैयदी व सनदी आला हजरत का फतवा है उसके मुताबिक आप तौबा और रुजू करें। इसी तरह आपने जो उसकी क़यादत में काम करने पर फख्र किया आप उससे तौबा करें। इसी तरह आपने उसके जानशीन को यह तलकीन की कि तुम उसके मिशन को आगे लेकर चलो, आप इससे तौबा करें कि उसका मिशन क्या था। सहाबा को गालियां देना, सहाबा इकराम की तकफीर करना, सिद्दीक़ अकबर को माअज़ल्लाह गालियां देना, उमर फारूक आज़म को गालियां देना, उस्मान गनी को गालियां देना, आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुफ्तिया आबिदा जाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गालियां देना, उनके ऊपर माअज़ल्लाह गंदी तोहमतें लगाना, क्या इस मिशन को आगे लेकर चलने की आप बातें कर रहे थे? तो आपको चाहिए था कि आप मुफ्ती मुनीबर रहमान से इन बातों के तौबा और रुजू का मुतालबा करते। इसी तरह मुनीबर रहमान ने जो शिये की रूह की तस्कीन की बात की, आप उस पर मुनीबर रहमान से मुतालबा करते कि आप तौबा और रुजू करें और अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़े जो है वो रिकॉर्ड करवाएं कि आपका क्या अकीदा है, अहले सुन्नत के नज़दीक शियों का क्या हुक्म है, देवबंदियों का क्या हुक्म है, वहाबियों का क्या हुक्म है, ये वाज़े तौर पर बयान फरमाएं और हुसामुल हरमैन के ऊपर आप अपने दस्तखत करें और उसकी तस्दीक करें कि जो हुसामुल हरमैन का फतवा है वो हमारा फतवा है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है
कि ये जो फतवा है वो बिल्कुल ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा गया है। तो इस तरह के बयान जो है वो आप मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुनीब रहमान से दिलवाते, लेकिन आप तो किसी और ही समत चलते हुए नजर आ रहे हैं और इस अंदाज से आप जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। मुजफ्फर शाह साहब, अब हम ये समझें या ना समझें कि आप उसी पड़ले में हैं, क्या हम ये बात कहने में और समझने में हक बजानिब हैं या नहीं कि आप मुनीब रहमान की पार्टी के हैं और मुनीब रहमान की तरह अहले सुन्नत के अंदर सुलह कुल्लियत का जो है वो गंदा बीज बोना चाह रहे हैं, बल्कि खाली बो ही नहीं रहे बल्कि उसकी खेती जो है वो मजीद हरी भरी करना चाह रहे हैं, ताकि हर बंदा इस सुलह कुल्लियत वाली बीमारी को लेकर वो आगे बढ़े और ये जी बज़ाहिर इत्तेहाद उम्मत के नाम पर फसाद उम्मत किया जाए। शाह साहब, ये बातें करने में हम हक बजानिब हैं या नहीं? यकीनन बिल यकीन कोई भी नजर इंसाफ रखने वाला कहेगा कि बिल्कुल आप हक बजानिब हैं। आपने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल हक पर मबनी की हैं। ये जो बातें हैं उनसे वाज़े तौर पर यही बातें समझ में आती हैं। ऐ मुफ्ती आज़म, आपने मुंतशिर अहले सुन्नत को मुश्तमिल कर दिया। ऐ मुफ्ती आज़म, आपने मुंतशिर अहले सुन्नत को मुज्तमे कर दिया। क्या भी किस एतबार से मुज्तमे किया? क्या इन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया? रोयत हलाल कमेटी में चांद दिखने और दिखाने के अलावा इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके ऊपर अहले सुन्नत पहले तो मुंतशिर थे, पहले तो उनमें इफ्तिराक और इंतशार था और अब जो है वो एक इज्तिमा वाली कैफियत हो गई है। अब जो है उनमें इत्तेहाद और इत्तिफाक वाली कैफियत हो गई है। ये कौन सी तोहमत आप अहले सुन्नत पर लगा रहे हैं और वो कौन सा सेहरा है जो मुफ्ती मुनीब रहमान के सर पर आप सजा रहे हैं, जिसका वो अहल नहीं, जिसका वो लायक नहीं? ये कौन सा इफ्तिराक था? ये कौन सा इंतशार था? शाह साहब, आप ये वाजे करें कि कौन से इफ्तिराक को इन्होंने इज्तिमा की सूरत दी, वो कौन सा इंतशार था जिसको इन्होंने इत्तिफाक की सूरत दी? ये आप पर बयान करना लाजिम है। मुफ्ती आज़म, आपने इस्लाम की लाज और इस्लाम के तारुफ के लिए उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। ऐ मुफ्ती आज़म, आपने इस्लाम की लाज और इस्लाम के तारुफ के लिए उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। शाह साहब, एक आम बंदा अब आपकी ये जब गुफ्तगू सुनेगा कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ज़ैग़ुमुल इस्लाम वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो हजरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क का दम भरते थे, वो मुजफ्फर शाह साहब कि जो हर बात में सैयदी व सनदी आला हजरत को कोट किया करते थे, अपने नौजवानों को सैयदी व सनदी आला हजरत का इश्क पिलाया करते थे, वो मुजफ्फर शाह साहब कि जब कोई शख्स सैयदी आला हजरत की तालीमात के खिलाफ होता, कसे बाशद वो कोई होता, वो बड़े से बड़ा मुफ्ती होता, वो बड़े से बड़ा मुबल्लिग होता, वो बड़े से बड़ी तहरीक के साथ मुंसलिक होता, मुजफ्फर शाह साहब उसके हवाले से बोलने में जरा बराबर जो है वो तवक्कुफ ना करते थे और इस अंदाज से शद्दो मद के साथ उसके खिलाफ बोलते कि हर बंदे को पता लगता कि मुजफ्फर शाह किसी के खिलाफ बोल रहा है। वो मुजफ्फर शाह जो सैयदी व सनदी आला हजरत का दम भरने वाला है, उनके इश्क का दम भरने वाला है और उनके नबीरा सैयदी ताजो शरिया का खलीफा है, वो मुजफ्फर शाह गुफ्तगू कर रहा है कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने इस्लाम की लाज और इस्लाम के तारुफ के लिए उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। और वो बंदा जब ये बात सुनेगा फौरन उसके जहन में तस्वीर दौड़ेगी, फौरन उसके जहन में वो वीडियोस दौड़ेंगी, फौरन उसके जहन में वो तमाम मनाजिर घूम जाएंगे कि ये मुनीब रहमान वो है जिसने शियों के तहाइफ कबूल किए, जिसने शियों के साथ मुलाकातें की, जिसने शिये के हवाले से ताज़ियत की, जिसने शिये के लिए इतने इतने बड़े अलकाबात यूज किए, जिसने शिये के जानशीन को उसके तमाम कारनामे आगे लेकर चलने की तलकीन की, उस शिये की मातहती के अंदर काम करने पर फख्र किया और इसी तरह देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह किया, देवबंदियों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, हम नवाला हम प्याला होना और तकी उस्मानी के पोते को मुंह भर भर के दुआएं देना, वो सब का सब इत्तेहाद उम्मत के लिए था कि मुनीब रहमान ने शियों के साथ मिलकर, देवबंदियों के साथ मिलकर, वहाबियों के साथ मिलकर, इन बदमज़ों के साथ मिलकर उम्मत को मुत्तहिद किया है। और शाह साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है और जो सुनने वाले हैं
उनके लिए अर्ज है कि जब उम्मत मुतलकन बोला जाता है तो उससे उम्मत इजाबत मुराद होती है, ना कि उम्मत दावत। तो उम्मत इजाबत के अंदर क्या देवबंदी दाखिल हैं? क्या उम्मत इजाबत के अंदर शिया दाखिल हैं? क्या उम्मत इजाबत के अंदर वो वहाबिया जो दियाबना के हक में हैं और दियाबना के उन अकाबिरीन के हक में हैं, जिन्होंने मुगल्लजात बकी, उनके हक में हैं, क्या ये लोग उम्मत इजाबत के अंदर दाखिल होंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और यही तो हमारा इख्तिलाफ मुनीब रहमान से है, यही तो हमारा इख्तिलाफ उन तमाम सुलह कुलियों से है कि भाई तुम क्या दूध और पेशाब को मिलाने की बात करते हो? दूध दूध है, पेशाब पेशाब है, निजासत निजासत है, पाकी पाकी है, कभी ये एक नहीं हो सकते। अगर तुम इनको एक करने की सोचोगे तो वो सब की सब नापाकी बन जाएगी, पाकी नहीं बनेगी। कभी भी पाकी को नापाकी से नहीं मिलाया जाता। तो शाह साहब, ये जो आपने उम्मत के मुत्तहिद होने की बात की है, क्या हम हक बजानिब हैं? क्या हम ये समझें कि आपने शिया को भी उम्मत इजाबत में दाखिल कर दिया, आपने देवबंदियों को भी उम्मत इजाबत में दाखिल कर दिया, आपने उन वहाबिया को जो दियाबना के हक में हैं उनको भी उम्मत इजाबत में दाखिल कर दिया, और उन तमाम बदमज़मों को इस उम्मत इजाबत में दाखिल करके इस इत्तेहाद को जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो सुलह कुल्लियत मुनीब रहमान फैला रहा है, आप उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। क्या हम ये हक बजानिब हैं ये बात समझने में? और क्या हम आपके इस बयानिए को हम हतमी बयानिया समझें? वो जो हम आपको पिछली 2 वीडियोस में मुतालबात कर रहे थे, हम उन मुतालबात को अब खत्म करें और आपके इसी बयानिए को हम हतमी बयानिया समझें कि आप जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं कि मुनीब रहमान जो है वो बिल्कुल मुफ्ती आजम पाकिस्तान है और उसकी क़यादत पर अहले सुन्नत को फख्र है। शाह साहब, ये फकत आपकी जुबानी कलामी बातें हैं और आपको फख्र होगा, वो आपका मुफ्ती आजम पाकिस्तान होगा और आप ताजुल शरिया के खलीफा कहलाते हैं। शाह जी, अफसोस है, 100 करोड़ अफसोस है आप पर कि आपने कभी ताजुल शरिया की तालीमात को नहीं पढ़ा। अगर आप कहें पढ़ा है तो शाह जी अफसोस, 100 करोड़ अफसोस कि पढ़कर भी आप अमल नहीं कर रहे। शाह जी, अगर ताजुल शरिया से पूछा जाए तो मुझे बताएं, आपके इन अल्फाज पर ताजुल शरिया क्या हुक्म लगाएंगे? आपकी इन हरकत पर ताजुल शरिया क्या हुक्म लगाएंगे? ये आप भी जानते हैं, आपके मुताल्लिकीन भी जानते हैं। आज सारी उम्मत ए मुफ्ती आजम तुम्हें सलाम पेश करती है। आज सारी उम्मत ए मुफ्ती आजम तुझे सलाम पेश करती है। कोई सलाम नहीं पेश करती जी। हम ऐसे बंदे को जरा बराबर भी सलाम ना करें, हम इस बंदे से कलाम करना पसंद ना करें, चे जाए कि हम इससे सलाम करें। वाइम्मा युनसियन्नक शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन। अगर तुझे शैतान बुला दे याद आने पर, मुनीब रहमान के पास नहीं बैठना। ये वो लोग हैं जिनसे बचने का हमें हुक्म दिया गया। हुजूर सरवर कौनैन ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम, ओए अपने आप को इनसे दूर रखो, इनको अपने आप से दूर रखो, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दें। ला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुम वला तुजालिसुहुम। ओए इनके साथ ना बैठना है, ना खाना है, ना पीना है, ना इनके साथ निकाह करने हैं, ना इनके साथ खड़े होकर नमाज पढ़नी है। अगर मर जाएं तो नमाज जनाजा भी ना पढ़ें। और आप जो है वो उम्मत का सलाम इस बंदे को पेश कर रहे हैं। कोई उम्मत का सलाम ऐसे बंदे को नहीं है। हमारा हर ऐसे बंदे से ला ताल्लुकी का ऐलान है जो इस अंदाज से जो है वो दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने मुस्तफ़ा के साथ उठता बैठता हो। हम हर उस बंदे से बाइकाट करते हैं। व नखलाओ व नतरुकु मैं यफजुरुक, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा हम उसको छोड़ते हैं, हम उससे जुदा होते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ऐलान कुरान वाला ऐलान है, हमारा ऐलान मुस्तफ़ा वाला ऐलान है, हमारा ऐलान सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली वाला ऐलान है, हमारा ऐलान ताजुल शरिया वाला ऐलान है। हम ऐसे लोगों को जरा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम जान हथेली पर रखकर इस तरह के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। और इनकी जो गुंडागर्दी है वो किस तरह अयां हो चुकी है लोगों के सामने, ये हर जी शऊर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं, हम इनकी बदमाशियों से डरने वाले नहीं, हम इनकी गालियों से डरने वाले नहीं हैं। ये गालियां दें 100 बार दें, ये गुंडागर्दी करें 1000 मर्तबा करें, ये हमें धमकियां दें 1000 मर्तबा दें, हमें मारने की धमकियां दें 1000 मर्तबा दें, हम तो पहले दिन से ही ये इरादा करके निकले हैं कि हम मसलक आला हजरत पर अपनी जान भी देनी पड़ी तो उससे दरेग नहीं करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो जो जो शख्स
इस मिशन में आता जाएगा, हम उसको एक्सपोज करेंगे, उसको हम सब के सामने लेकर आएंगे। बहुत हुआ, अहले सुन्नत को जितना लूटना था लूट लिया, अब ये वक्त खत्म हुआ चाहता है, अब ये आपकी कहानियां इख्तिताम पजीर होना चाहती हैं, अब ये मामला आगे नहीं चलेगा। अब कोई चलेगा तो वही चलेगा जो सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की कसौटी पर पूरा उतरेगा और आपके नजरियात और अफकार पर पूरा उतरेगा। ऐ मुफ्ती आजम, तुम्हारा ये कर्जा ये उम्मत अदा न कर सकेगी। ऐ मुफ्ती आजम, तुम्हारा ये कर्जा ये उम्मत अदा नहीं कर सकेगी। भाई हमने कभी इस तरह का गंदा कर्जा अपने ऊपर नहीं चढ़ाया, हम ऐसे कर्जे के मकरूज होने के बिल्कुल कायल नहीं है, हम कर्जा मांगा भी नहीं हमने इनसे, हम कोई इनके मकरूज नहीं है। हम अगर मकरूज हैं तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं हुजूर ताजुल शरिया के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं हम सदरुल शरिया के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं शरीफुल हक अमजदी अला रहमा के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं खुलफाए आला हजरत के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं तो शागिर्दाने आला हजरत के मकरूज हैं। हम अगर मकरूज हैं हर उस बंदे के मकरूज हैं जो सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का सच्चा गुलाम है। हम हर उस बंदे के मकरूज हैं जो सैयदी आला हजरत की तालीमात पर चलने वाला है, 100% चलने वाला है। फकत मुंह से नहीं कहता कि हमें 100% मतलूब हैं, बल्कि उसको मुंह से भी 100% मतलूब हैं, आमाल से भी 100% मतलूब हैं। हम हर उस बंदे के मकरूज हैं, लेकिन हम इस तरह के बंदों के मकरूज नहीं हैं और हमें ऐसा कर्जा पसंद नहीं है। हम ऐसे कर्जे पर थूकते भी नहीं कि जो बदमज़हबों के पास जाता हो। हम ऐसे बंदे के साथ जरा बराबर भी किसी तरह के नरम गोशा रखने के कायल नहीं जो बदमज़हबों के साथ जाकर पपियां जफियां करता हो और उनके साथ मिलता बैठता हो और उनके साथ इस तरह के मरासिम रखता हो। हम बिल्कुल ऐसे शख्स के कायल नहीं हैं। चे जाए के हम उसके मकरूज हों, हम उसको सलाम पेश करें, हम उसके अकीदतमंद हों और वो हमारा कायद हो, वो हमारा इमाम हो, वो हमारा मुक्तदा हो, हरगिज नहीं। शाह साहब बिल्कुल दोनों हाथ खड़े करके हमने ऐलान बरात पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं और आपकी जो बातें हैं ये किस तरफ जा रही हैं ये हर जी शऊर समझ सकता है। कि उम्र पिरानी साली में 80 साल की उम्र में गली गली कूचे कूचे हर रैली में ये अमीर अजीमत बतले जलील मर्द रख इमाम रब्बानी हजरत मुनीबुर रहमान गली गली कूचे कूचे में निकल आया और आज अहले सुन्नत को इस परचम के नीचे मुश्तमिल कर लिया। मर्द अजीमत इमाम रब्बानी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। शाह साहब आपको वो हदीस पाक नहीं पता कि अगर किसी फासिक की ताजीम की जाए, किसी बिदाती की ताजीम की जाए तो अर्श रहमान जो है वो जलाल में हिल जाता है। ओ खुदा के बंदे ये क्या जुल्म कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है कि एक बंदे को उसकी आप गलतियों के ऊपर मुतनब्बे करने की बजाय, आप उसकी गलतियों पे उसको सरजनिश करने की बजाय, तौबा रुजू का मुतालबा करने की बजाय आप उसको अलकबात दें, आप उसको शे दें कि ये जो तुम इत्तेहाद उम्मत कर रहे हो, यानी सुलह कुल्लियत को इत्तेहाद उम्मत के नाम पर आम कर रहे हो, शाबाश करते रहो। मुजफ्फर शाह चूंकि ज़ैगुल इस्लाम है, ये इस्लाम का शेर है, ये तुम्हारे साथ है। देखता हूं तुम्हारे ऊपर जो है वो कौन बोलता है। ज़ैगुल इस्लाम साहब, ज़ैगुल इस्लाम आप सैयदी व सनदी आला हजरत की वजह से थे और आपकी जो इज्जत थी, आपकी जो शोहरत थी, आपकी जो पहचान थी वो सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के कदमों का सदका थी। शाह साहब अगर आप इस दर से फिरेंगे तो आपको पता है दर बदर यूं ही खार फिरेंगे। शाह जी ये आपका तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये आपने जो अलकबात दिए हैं शरण आप पर भी गिरफ्त है। आप इन तमाम अलकबात के जवाब दे हैं। मुनीब रहमान के जितने भी अफआल थे वो आपके भी पेटे डाल रहे हैं, बल्कि डाल चुके हैं। अब उन तमाम अफआल के आप भी जवाब दे हैं और ये जितनी तारीफात करके आपने इस फासिक को प्रोमोट किया, इस बंदे को प्रोमोट किया, इस सब का वबाल भी आपके गले है। हम अहले सुन्नत को अभी मुतनब्बे कर रहे हैं और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मुतनब्बे कर रहे हैं कि अहले सुन्नत का इन लोगों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो है इन तमाम बातों का बाइकआउट करते हैं। मुजफ्फर शाह साहब को फिर से मुतनब्बे करते हैं कि शाह जी खुदारा वापस आ जाएं, खुदारा वापस आ जाएं। अहले सुन्नत का बहुत नुकसान हो गया, अब आप मजीद नुकसान का सबब
ना बने। अगर हमने इरफान शाह को छोड़ते हुए वक्त नहीं लगाया, इरफान शाह तो किन से मिला है? जाकर पिंडी ग्रुप से मिला है, और पिंडी ग्रुप पर हमारा इज्तिमाई फतवा क्या है? गुमराही का फतवा है, ज्यादा गुमराही का फतवा है, इर्तिदाद और कुफर का फतवा नहीं है। तो वो इरफान शाह जिसने इतनी जो है वो कुर्बानियां अहले सुन्नत के लिए दी हों, जिसने इतने बयानात किए हों, लोगों को राह रास्त पर लाया हो, वो इरफान शाह ऐसे लोगों से अगर मिल बैठे जिनके ऊपर ज्यादा हुक्म गुमराही का है, हम उसको छोड़ देते हैं, तो सोचे मुजफ्फर शाह साहब उस शख्स का क्या हुक्म होगा जो उन लोगों से मिल रहा है जिन पर हुक्म इर्तिदाद का है, कुफर का है। और यह हुक्म है मन शक्का फी कुफ्रिहिम व अजाबिहिम फकद कफर, जो उनके कुफ्र अजाब में शक करे वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो जो उनके साथ बैठेगा हम उसका क्यों कर हया करें, हम उसका क्यों कर पास करें, हम उसकी खिदमात को क्यों कर अब अपने सामने लाकर हम उसका हया करें, जब हमने इरफान शाह को उसकी उस गलती के ऊपर नहीं छोड़ा। और आप भी उस सफ में नजर आते हैं जो इरफान शाह के मुखालिफिन की सफ है। तो अब आपको हम किस बात पर छोड़ें? क्या आप उनसे ज्यादा गोरे हैं? क्या आपकी सियादत उनसे ज्यादा है? क्या आपकी खिदमत उनसे ज्यादा है? क्या आपकी उम्र उनसे ज्यादा है? क्या आपका इल्म उनसे ज्यादा है? कौन सी बात ऐसी है जिसके ऊपर मुजफ्फर शाह साहब हम आपको छुट्टी खुली दे दें और इरफान शाह को हम खुली छुट्टी ना दें? इरफान शाह की तो पकड़ करें लेकिन मुजफ्फर शाह की पकड़ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में अर्ज किया कि इस्लाम का मिजाज यह है, शरीयत का मिजाज यह है कि यह बराबरी के साथ लागू होती है। किसी गोरे को काले को देखकर गोरे को काले पर फौकियत नहीं देती, किसी बड़े को छोटे के मुकाबले में फौकियत नहीं देती, किसी चौधरी को, किसी मलक को, किसी बड़े नस्ब वाले को छोटे नस्ब वाले के सामने तरजीह नहीं देती। शरीयत अगर लागू होती है तो जहां हुक्म किसी एक आम बंदे पर लागू हो रहा है, वही अगर काम कोई बड़ा करेगा, कोई नस्ब वाला करेगा, कोई गोरा करेगा, कोई खूबसूरत करेगा, कोई मालदार करेगा, उस पर भी उसी तरह से वो हुक्म आयद होगा। शाह साहब अगर ये बातें भी हमें आपको सिखानी पड़ेंगी तो निहायत अफसोस की बात है। शाह जी ये आपका तर्ज अमल बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं, हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। ये आपका तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। और इस वक्त मैं बंद अल्फाजों में बताना चाहता हूँ, जो थ्रेड और जो हालात मुफ्ती आजम के लिए हैं, ये अगर किसी के लिए हो वो पीर इलाका छोड़ के भाग जाए, वल्लाह मैं आपसे बता रहा हूँ। लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम इस उम्र के अंदर यानी जान हथेली पर रखकर हर जगह पर मौजूद है। इस वक्त लियाकताबाद के अंदर पुलिस ने रोक दिया कि आप इधर ना आए, सख्त किस्म का थ्रेड है। तो मेरे दोस्तों मौलवी बगैर गनमैन के ना निकले। आपको ये देखना चाहिए क़यामत के दिन जो आप हुज्जत तमाम कर रहे हैं, तो लिहाजा मुफ्ती आजम जान हथेली पर रखकर ये उलमा आपके पास आए हैं। इंशाअल्लाह हम आपको ये यकीन दिलाते मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत आपको मायूस नहीं करेगी, और बिलखुसूस ये न्यू कराची के गैरतमंद मुसलमान आपको मायूस नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ये खुद अपने वजूद से एम जिना रोड भर देंगे इंशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब कौन से थ्रेड हैं? अगर तो चूंकि ये फलस्तीन के लिए 1 मिलियन मार्च की बात हो रही है, तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में हर शहर में यहूदियों का बड़ा कब्जा है, यहूदी जो है वो हर शहर में जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, और इस बात पर अगर आप ये बात करते तो फिर ये तौजीह निकाली जा सकती थी कि वाकई मुनीब रहमान साहब चूंकि फलस्तीन के हक में वो एक मार्च निकालने जा रहे हैं और वो यहूदियों के अगेंस्ट होगा, यहूदियों की प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट होगा, इसलिए यहूदी जो है वो दस्त दराजी कर सकते हैं। मुनीब रहमान साहब को जो है वो कुछ उनके साथ जो है वो ऐसा मामला कर सकते हैं जिस पर उनकी जान पर बन आए, तो ये बात की जा सकती थी। लेकिन ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पर यहूदी नहीं है, यहाँ पर मुसलमान हैं या फिर नाम नेहाद मुसलमान है। अगर तो आप ये कहें कि थ्रेड्स यहूद की तरफ से था तो ये तो मानने वाली बात नहीं कि यहूदियों की तरफ से कैसे थ्रेड्स आ सकते हैं। और अगर आप कहें कि जी देवबंदियों, वहाबियों और शियों की तरफ से था, तो भाई ये तो हजरत उनके चहीते हैं, देवबंदी तो इनको शाबाशें दे रहे हैं, देवबंदी तो इनको कह रहे हैं घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। देवबंदियों के तो ये आंख का तारा है, शियों की तो ये आंख का तारा है, वहाबियों की तो ये आंख का तारा है, और तमाम बदमजहबों की तो आंख का तारा है। इसको किस बदमजहब ने थ्रेड दिया? कौन से सुन्नी ने इसको थ्रेड दिया? तो ना सुन्नियों की तरफ से थ्रेड्स हैं, ना देवबंदियों की तरफ से, ना शियों की तरफ से, ना वहाबियों की तरफ से। रह जाते हैं यहूदी। यहूदी इस मुल्क में हैं कोई नहीं। तो शाह साहब ये जो मुबालगा आप कर रहे हैं और लोगों के दिल में इस मुफ्ती आजम की मोहब्बत और इसका वकार बिठाना चाह रहे हैं, शाह जी ये किस चीज के लिए इकदाम आप कर रहे हैं?
आप भी समझदार हैं, आप ये किस तरह के मामलात कर रहे हैं। थ्रेड्स तो हमें हैं, जिस अंदाज से आपके गुंडे गुफ्तगू कर रहे हैं, आबिद मुबारक ने जिस अंदाज से गंदी और वल्गर गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू इसके बाद अगर हम कहें कि हमें थ्रेड्स हैं तो हम हक बजानिब हैं, लेकिन हमें उन थ्रेड्स का जरा बराबर भी खौफ नहीं है। जब इस तरह के काम होते हैं तो इस तरह की ऊंच नीच आती है। और आप कह रहे हैं जी ये इतनी बुजुर्गी के अंदर जो है वो निकले पड़े हैं, वह अपनी शोहरत के लिए निकला पड़ा है और अपनी जो है वाह वाह के लिए निकला पड़ा है। और ये अगर आप कहें कि तोहमत है तो बिल्कुल तोहमत नहीं है। कराइन को देखकर इस तरह की बात करना, इसकी बिल्कुल शरअन इजाजत होती है कि जो बंदा शियों से मिल रहा है, जो बंदा देवबंदियों से मिल रहा है, उनकी तारीफात कर रहा है, उनकी महफिल और मजालिस में जा रहा है, उसको हम शोहरत का भूखा ही कहेंगे। हम उसको आलिम रब्बानी नहीं कह सकते। हम उसके इन कारनामों के ऊपर उसको खिराज तहसीन पेश नहीं कर सकते। और आखिर में शाह साहब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपके दोस्त और मुनीबुर रहमान के राइट हैंड मुफ्ती आबिद मुबारक ने वो आलिम दीन को गंदी और वाहियात गालियां दी, इंतहाई गलीज जुमले जो है उनके हवाले से बोले। ये गुंडागर्दी जो है ये किस बात पर हो रही है? ये अपना दिफा किया जा रहा है क्या? ये दलाइल दिए जा रहे हैं? और अब जो है जामिया अमजदिया के अंदर जो वाकया रोनमा हुआ, जो वहां के मुदर्रिस के साथ मामलात हुए और फौरन जो है ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने आप लोगों को बिठाकर तस्विया कर दिया ताकि ये बात मजीद ना फैले। लेकिन शाह साहब ये सीधी सीधी गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। हम इस मामले में भी आपकी शदीद मुजम्मत करेंगे कि आपने उन मुदर्रिस के साथ जो मामला किया तो उस पर किस अंदाज से उनसे रुजू और तौबा की गई, ये क्यों नहीं वाज़ेह किया गया। जिस तरह ये सोशल मीडिया पर मामला आम हुआ, चाहिए तो ये था कि उसी अंदाज से आप माफ़ी मांगते, लेकिन लग रहा तो ऐसा था कि पानी में रहना है तो मगरमच्छ से कौन दुश्मनी ले। तो इस तरह का सिनेरियो लग रहा था, जिस तरह लग रहा था कि गले पे अंगूठा रखकर उनसे माफ़ी का मुतालबा किया गया है। तो शाह साहब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, शाह साहब ये बदमाशी नहीं चलेगी। अगर आपके पास इल्मी दलाइल हैं, अगर आप अपने मौक़िफ़ में इतने मजबूत हैं कि आपने इतनी मुखालफतें जो हैं वो मोल ले ली हैं, उसके बावजूद आप डटे पड़े हैं और मुफ्ती मुनीब रहमान की क़ियादत पर फ़ख्र कर रहे हैं और उसको मुफ्ती आज़म कह रहे हैं और उसके लिए पूरी अहले सुन्नत को उसका आप एहसान मंद करार दे रहे हैं, पूरी अहले सुन्नत को उसका मकरूज करार दे रहे हैं। अगर आपके पास इतने मजबूत दलाइल हैं तो शाह जी करम फरमाएं, टाइम निकालें और वो तमाम दलाइल पेश करें। हम भी तो देखें कि वो दलाइल क्या हैं और किस तरह से मुफ्ती मुनीब रहमान को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि उन लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान करें और अहले सुन्नत के अंदर अपनी जो साबिका पोजीशन है उसको बहाल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बिल्कुल बायकॉट है, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारा पुराने ज़ैगमुल इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक था तो था, हमारा पुराने मुज़फ़्फ़र शाह के साथ कोई ताल्लुक था तो था, लेकिन ये जो हमारे सामने तस्वीर मुज़फ़्फ़र शाह की आ रही है, ये इस तस्वीर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इनके अमाल और इनके अफ़आल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह शाह साहब कुछ अरसा पहले अगर आपको मैं याद करवाऊँ, मुफ्ती अकमल साहब के साथ जब आपका मामला हुआ, जब आपका फड्डा हुआ, तो उसको भी इसी अंदाज से सॉल्व किया गया, इसी तरह धक्के के साथ सॉल्व किया गया। हालांकि ना उसको तौबा कहा जा सकता है मुफ्ती अकमल की, ना उसको रुजू कहा जा सकता है, लेकिन वही गले पर अंगूठा रख कर जो है आप लोगों की सुलह करवा दी गई। और आपकी लड़ाई मुफ्ती अकमल के साथ किस बात पर थी? इस बात पर थी कि उसने बदमज़हबों के पीछे नमाज के हवाले से गुफ्तगू की कि जो आला हज़रत के फतावा हैं, ताजु शरिया के फतावा हैं, उनके खिलाफ फतवा दिया, उस पर आपकी उनसे से चपकलिश हुई। इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन के आलमुल खल्क होने वाले मसले के अंदर मुफ्ती अकमल ने जो माअज़ल्लाह गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के ऊपर आपने उनके साथ इख्तिलाफ किया था, जो कि बिल्कुल हक बजानिब था। वो इख्तिलाफ होना चाहिए था और वो इख्तिलाफ हमारा अब भी है। और उसके ऊपर बाद में जो मुफ्ती अकमल ने गोंगलों से मट्टी झाड़ी, इंशाल्लाह उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मुज़फ़्फ़र शाह साहब, हमारा आपसे ये सवाल है, आपने क्या अकमल साहब से रुजू लिया? क्या उनसे आपने तौबा और इन तमाम चीज़ों का मुतालबा करके उनसे जो है वो सुलह सफाई की थी, या फ़कत मुनीब रहमान की जो है वो दबाव में आकर या वहाँ के लोगों के दबाव में आकर आपने मुफ्ती अकमल के स्याह को सफ़ेद कर दिया? शाह साहब, अगर आप कहें कि उन्होंने रुजू कर लिया था
तौबा कर ली थी तो वो वीडियो बिल्कुल नेट पे मौजूद है, उसमें आप मुझे निकाल कर दिखाएं, कहीं भी तौबा रुजू नहीं है। अगर आप कहें नहीं खुफिया की थी तो शाह साहब मुझे ये कुलिया समझाते हुए इंतहाई शर्म महसूस होगी कि मैं आपको ये कुलिया समझा रहा हूं कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा होती है, सिर्री गुनाह की, पोशीदा गुनाह की पोशीदा तौबा होती है। तो जो मुफ्ती अकमल साहब ने जो मामलात किए थे उनकी एलानिया तौबा बनती है। इंशाअल्लाह हम उन बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे कि मुफ्ती अकमल साहब ने क्या गलतियां की थी और उस पर जो उन्होंने गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए रुजू के नाम पर जो धोखा दिया उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम ये मामलात सॉल्व कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह उस तरफ आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक हक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रखे और इसी के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।